साल 2014 के सर्दियों के दिन थे। चंडीगढ़ की ठंडी शामें वैसे ही डराने वाली होती हैं। धुंध, सन्नाटा और सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था। सेक्टर 22 में एक पुराना बंगला था, नंबर 112। बाहर से देखने में यह किसी आम सरकारी बंगले जैसा था, लेकिन पास जाओ तो दीवारों पर छड़ी काई, टूटी खिड़कियां और जंग लगे गेट कुछ और ही कहानी कहते थे। आसपास के लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे। कहते हैं जो भी यहां रहने आया वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ तो पागल हो गए और कुछ बिना किसी वजह के यहां से भाग निकले। इस कहानी की शुरुआत होती है अमित से, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था और भूत प्रेत वाली जगहों पर जाकर शूट करने का शौक रखता था। एक दिन उसे अपने दोस्त वरुण से इस बंगले के बारे में पता चला। वरुण ने कहा, अरे भाई, अगर तुझे सच में कुछ कैप्चर करना है ना तो बंगलो 112 जा, लेकिन ध्यान रखना वहां से बहुत कम लोग सही सलामत लौटे हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं कैमरा लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यह सब बस अफवाह है। कुछ दिन बाद 28 दिसंबर की शाम अमित ने अपना कैमरा बैग पैक किया और बंगले की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंध में बदल रही थीं। गली में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दूर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन बंगले के गेट के पास पहुंचते ही वो भी चुप हो गए, जैसे वहां आने की हिम्मत किसी में ना हो। गेट थोड़ा खुला हुआ था। अमित ने धीरे से धक्का दिया और गेट से निकलती किर्र किर्र की आवाज ने माहौल और भी डरावना कर दिया। अंदर कदम रखते ही उसे मिट्टी, नमी और किसी पुरानी लकड़ी के जलने जैसी बदबू आई। चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे और बीच में एक पुराना कुआं जिसके ऊपर टूटा हुआ लकड़ी का ढक्कन पड़ा था। अमित ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लो दोस्तों, ये है मशहूर बंगलो 112। देखो, यहां कुछ भी डरावना नहीं है। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अमित पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी और आगे बढ़ गया। बंगले के अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से ज्यादातर धुंधली और फटी हुई थीं। लेकिन एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। एक औरत की काली सफेद फोटो जो सीधा कैमरे में देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा था। अमित ने पास जाकर तस्वीर का क्लोजअप लिया। तभी उसे लगा जैसे तस्वीर में औरत की आंखें हल्की सी हिल रही हों। उसने कैमरा नीचे किया और तस्वीर को गौर से देखा। आंखें वहीं थीं, लेकिन अमित को महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। अमित ने जल्दी से हॉल का चक्कर लगाया और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे हुए कागज और एक पुराना लकड़ी का अलमारी था। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा। वो जैसे ही करीब गया, अलमारी का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ पूरा खुल गया। अंदर एक सफेद दुपट्टा लटका हुआ था, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे। अमित ने डर को झटकते हुए दुपट्टा खींचा और सूंघा। बदबू इतनी तेज थी कि वो पीछे हट गया। तभी उसे अलमारी के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा मोड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ कैमरे की हल्की सी लाल रिकॉर्डिंग लाइट। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से लॉक हो गया था। तभी पीछे से वही आवाज आई, लेकिन इस बार और नजदीक। क्यों आए हो? अमित ने हिम्मत करके पीछे देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीर हॉल में लगी थी, लेकिन अब वो तस्वीर से बाहर उसके सामने थी। आंखें लाल, चेहरे पर गुस्सा और होंठों से खून टपक रहा था। अमित ने चीखते हुए दरवाजा पीटा और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो भागता हुआ हॉल में आया, लेकिन अब हॉल की लाइट्स अपने आप झपक रही थीं। दीवार पर लगी सारी तस्वीरें हिल रही थीं और उनके शीशे टूटने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अमित की सांसें जमने लगीं। वो गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट बंद था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। वो पलटा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी और उस धुंध में धीरे धीरे वही औरत का चेहरा उभर रहा था। अमित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो खुद को बाहर सड़क पर पाया। कैमरा उसके हाथ में था,
लेकिन रिकॉर्डिंग बंद थी। उसने घर जाकर फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक और अजीब सी फुसफुसाहट थी। अमित ने वो फुटेज कभी पब्लिक नहीं किया, लेकिन उसने एक बात सबको बताई, बंगलो 812 में जो है वो इंसान नहीं है, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे। अमित की उस रात की घटना के बाद वो कुछ दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया। हर रात उसे वही लाल आंखों वाली औरत सपने में दिखती, कभी खिड़की से झांकती, कभी उसके कमरे के कोने में खड़ी रहती। सपनों में वो सिर्फ एक ही बात कहती, मेरा खून लौटाओ। अमित को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद ये दिमाग का खेल है, लेकिन अंदर कहीं उसे पता था कि ये सब हकीकत है। वो खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा उस बंगले के बारे में खोजबीन करने लगा। पुराने अखबारों और इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे एक खबर मिली, साल 1988 की। उसमें लिखा था कि बंगलो 112 कभी एक सरकारी अफसर अजय मल्होत्रा का था। अजय की पत्नी का नाम था सावित्री मल्होत्रा। लोग कहते थे कि सावित्री बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। मोहल्ले में उसकी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं थी और वो ज्यादातर बंगले के अंदर ही रहती थी। खबर में आगे लिखा था, एक रात बंगले से जोर जोर की चीखें सुनाई दी। पड़ोसी भागते हुए आए, लेकिन गेट बंद था। खिड़की से उन्होंने जो देखा उसने सबको डरा दिया। हॉल में सावित्री फर्श पर पड़ी थी, उसके कपड़ों पर खून फैला था और उसके पास खड़ा अजय मल्होत्रा हाथ में खून से सना हुआ चाकू लिए चिल्ला रहा था। पुलिस आई, अजय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने एक अजीब सी बात कही, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद को मार लिया। वो मुझ पर हमला करने आई थी। उसकी आंखें लाल थीं। मामला कभी साफ नहीं हुआ। कोर्ट में सबूत अजय के खिलाफ थे, लेकिन गवाहों ने यह भी कहा कि सावित्री की लाश देखने में सामान्य नहीं थी। उसका चेहरा किसी अजीब गुस्से में जकड़ा हुआ था और आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो किसी को घूर रही हो। उसके बाद से बंगला खाली हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया कि जायदाद विवाद और हत्या के कारण घर बंद है, लेकिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि सावित्री की आत्मा वहीं भटक रही है। अमित ने यह पढ़कर ठान लिया कि वो इस सच को कैमरे पर लाएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया। उसने अपने दो दोस्तों वरुण और तान्या को साथ लिया। 31 दिसंबर की रात तीनों कैमरे, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर बंगले पहुंचे। ठंडी हवा और घना कोहरा उस रात को और भी डरावना बना रहा था। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, तान्या को अचानक ठंड का झटका लगा। उसने कहा, अमित, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वरुण ने हंसते हुए कहा, अरे ये बस तेरे दिमाग का खेल है। अंदर जाते ही उन्होंने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। पहले कुछ नहीं आया, बस हवा की आवाज। लेकिन जब वो हॉल में पहुंचे तो रिकॉर्डर में अचानक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, स्वागत है। तान्या ने तुरंत रिकॉर्डिंग रोकी और सुनी। आवाज सच में थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने कैमरा सेट किया और बोला, दोस्तों, हम अभी उसी जगह हैं जहां सावित्री मल्होत्रा की मौत हुई थी। तभी ऊपर की मंजिल से जोर से पैर पटकने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। तीनों डरते डरते ऊपर गए। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था और उसके आखिर में एक कमरा, दरवाजा आधा खुला हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें सड़न और खून जैसी गंध आई। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मेरा खून लौटाओ। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कैमरे में स्क्रीन हिलने लगी और तान्या चीख उठी। उसने कहा कि उसने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर खून था और आंखें जल रही थीं। वरुण ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। तभी वो धुंध धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी और सावित्री का चेहरा सामने आ गया। वो बस चुपचाप खड़ी थी और फिर अचानक उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई और कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें जमने लगीं। अमित ने किसी तरह दरवाजा खोला और तीनों नीचे भागे, लेकिन गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप बंद हो गया। सावित्री सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो पास आई और बुदबुदाई, जब तक मेरा खून वापस नहीं मिलता, कोई यहां से नहीं जाएगा। वरुण ने डर के मारे हाथ में पकड़ा कैमरा उसकी तरफ फेंक दिया और उसी पल कमरे में तेज हवा का झोंका आया।
गेट अपने आप खुल गया। तीनों भागते हुए बाहर निकले और तब तक नहीं रुके जब तक मोहल्ले से दूर नहीं हो गए। आज भी बंगलो एक्स द्वारा खाली पड़ा है। कुछ कहते हैं कि सावित्री की मौत के पीछे कोई काला राज था, काला जादू, खून की कसम या किसी आत्मा का कब्जा। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो एक बात पक्की कहते हैं, अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अमित, वरुण और तान्या ने वो रात कभी कैमरे पर शेयर नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए और बंगलो 112 का दरवाजा उनमें से एक है।